किसी गांव में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। इससे थोड़ी ही देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि गांव में महात्मा बुद्ध आने वाले हैं, जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस समय महात्मा बुद्ध के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था, जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। जब मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूं, लेकिन कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे काफिले में ऊंटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा बुद्ध ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तो बताओ, कल रात कैसी नींद आई? गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं, व्यक्ति बोला। आपने कहा था कि जब सभी ऊंट बैठ जाएं, तब सो जाना, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी कोशिश करके मैं एक ऊंट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊंट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सो नहीं सका। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊंट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बुद्ध बोले, नहीं भाई, दरअसल यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार में किसी भी व्यक्ति की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग हैं। इन्हें महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़े, मानो उसे अपनी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र मिल गया हो।